हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 को हाल ही में जारी किया गया है। विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे कि कौन सी इकाई है जो इंडिया स्किल रिपोर्ट को पब्लिश करती है, क्या इसके आउटकम्स हैं, क्या इससे हमें जानने को मिलता है और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को विस्तार से हम यहाँ समझने वाले हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी, सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आई क्यू का स्मार्ट कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। studyIQ.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर जाकर के इस कोर्स में एनरोल करें। नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय वीबॉक्स। तो वीबॉक्स एक संगठन है, एक इकाई है जो कि एनुअल बेसिस पे इंडिया स्किल रिपोर्ट आईएसआर को जारी करता है। तो इसी आईएसआर का, इस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का 9वां संस्करण हाल ही में जारी हुआ है। India Skills Report is a full-fledged report about the future of work, education and skilling to match the talent demand and supply in a growing India. वीबॉक्स द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये दरअसल क्या है? ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के भारत के अंदर किस तरीके का स्किल, किस तरीके का कौशल मौजूद है, ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो बताती है कि भविष्य में किस तरीके का वर्क होगा, उस वर्क के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या स्किल चाहिए उसको मैच करने के लिए। यानी कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में जो वर्क फोर्स है उसकी डिमांड और सप्लाई को मैच करने के उद्देश्य से ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की जाती है। वी बॉक्स एक इकाई है जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ये रिपोर्ट जो है, इंडिया स्किल रिपोर्ट, भारत कौशल रिपोर्ट, जिसको हाल ही में जारी किया गया है, ये दरअसल होती क्या है? India Skill Report is a full-fledged report about the future of work, education and skilling। इसमें मैंने आपको बताया कि देश के अंदर कितनी प्रतिभा है या किस प्रतिभा की, किस लेवल के स्किल की जरूरत है वर्क जो फोर्स है उसमें, और कैसे जो एजुकेशन सिनेरियो है और जो स्किल्स हैं उनको मैच करना है उन सभी डिमांड्स के साथ में जो वर्क फोर्स के लिए। अब कोई भी व्यक्ति अगर वर्क फोर्स को काम पे लगाएगा, कोई काम उनसे करवाएगा, तो उनके कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी कि ये पर्टिकुलर काम इस व्यक्ति को आने चाहिए। तो वो चीज को कैसे मैच किया जा सकता है, वो सारी की सारी बातें इस रिपोर्ट में मेजर की जाती हैं। ये रिपोर्ट जो है इसको जारी किया जाता है वी बॉक्स के द्वारा, जो कि बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर के काम करता है। इसमें शामिल है, वी बॉक्स जो है वो पार्टनरशिप में है किसके साथ में? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सनस्टोन यूनिवर्सिटी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय यूएनडीपी की बात हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, देश का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे संगठन जो है, ये सारी की सारी बॉडीज जो हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि जो वर्क फोर्स है उनका स्किल अपग्रेड किया जाए, सो दैट जो डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर है उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने को मिली है, ओवरऑल 46.2% ऑफ द यूथ वर फाउंड टू बी हाईली एम्प्लॉयबल। देश भर में 46.2% युवा ऐसे हैं जिनको अत्यधिक रोजगार जो है वो मिल सकता है, यानी कि उनके अंदर इतनी योग्यता है कि वो हाईली एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर इसी रिपोर्ट में ये जो परसेंटेज थी ये 45.97 थी। यानी कि देश के अंदर आज 46.2% युवा ऐसे हैं जिनके पास वो सभी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वो क्वालिफिकेशन है जो एम्प्लॉयर को चाहिए है। तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है इस रिपोर्ट में लास्ट ईयर की फाइंडिंग्स और इस ईयर की फाइंडिंग्स में देखने को मिला है। इस साल आईएसआर 2022 का जो थीम रहा है वो है री इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। भविष्य में किस प्रकार का काम होगा उस चीज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को री इंजीनियर करने की जरूरत है। यानी कि अब
जो एक ट्रेडिशनल तरीके से शिक्षा एजुकेशन इम्पार्ट होती आ रही थी, उसको बदल करके एजुकेशन जो है वो इस तरीके से इम्पार्ट हो कि जो फ्यूचर फॉर वर्क है, जो भविष्य में जरूरत है जिस तरीके के काम की, और उस काम को करने के लिए जिस तरीके की शिक्षा और स्किल की जरूरत है, वो स्किल युवाओं में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इस थीम के साथ में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, ये इस साल का थीम है। इस रिपोर्ट ने अलग-अलग जो पैरामीटर्स हैं उस पे कुछ फैक्ट्स जो है वो जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेट्स विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी। कहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है वो इस बार कंसिस्टेंटली फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। महाराष्ट्र जो है वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी 66.1% है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि यहाँ पर रोजगार के योग्य युवक जो है वो सबसे ज्यादा है, एम्प्लॉयबिलिटी जो है यहाँ की हाईएस्ट है। टॉप 5 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका है। फिर सिटीज विद हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, अगर हम शहरों की बात करें कहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है, तो महाराष्ट्र में पुणे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, केरला में त्रिवेंद्रम और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता और कर्नाटक में बेंगलुरु। तो ये कुछ स्टेट्स सिटीज हैं, टॉप 5 स्टेट्स मैंने आपको बताई, टॉप 5 सिटीज इंडिया की जहां एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वो इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है वो कुछ एनालिसिस करती है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक सॉर्ट ऑफ सर्वे करके कुछ इंफॉर्मेशन को फिगर आउट करती है और बाद में उसको इवेल्युएट करके अपना एक एनालिसिस देती है। क्या एनालिसिस रहा है 2022 के लिए इस रिपोर्ट का? एज पर द करंट एडिशन द ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडिया हैज इंप्रूव्ड विद 46.2%। मैंने आपको बताया कि इस बार की रिपोर्ट में जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो 46.2% है। लास्ट ईयर ये 45.97 थी। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है एम्प्लॉयबिलिटी में देखने को मिला है। गुजरात जो है टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयबल बीए एंड एमबीए ग्रेजुएट्स। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर देश भर में सबसे ज्यादा नंबर में बीए और एमबीए ग्रेजुएट्स मिलेंगे जिनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, यानी कि क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट्स आदि जो है सबसे ज्यादा मात्रा में गुजरात के अंदर है। द हाईएस्ट एम्प्लॉयबल एज ग्रुप वॉज आइडेंटिफाइड बिटवीन 22 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल हैं, जिनको सबसे इजीली रोजगार दिया जा सकता है। तो उसमें जो एज ग्रुप है 22 और 25 वर्ष की आयु सीमा के बीच में जो लोग हैं, दे हैव द हाईएस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड। और इस पूरे के पूरे ग्रुप में 22 से 25 वर्ष की आयु में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 56.21% पोर्शन ऐसा है जिनके पास वो सारे रिक्वायर्ड स्किल्स है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। दे आर कंसीडर टू बी हाईली एम्प्लॉयबल। थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं, 22 से 25 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल लोग मौजूद हैं। अगर हम कंपेयर करें जितनी भी देश की पॉपुलेशन है 22 से 25 वर्ष की आयु की, उसमें से 56.21% लोग ऐसे हैं जिनके पास सारे के सारे स्किल्स हैं, जिन स्किल्स के आधार पर उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, एंड हेंस दे आर कंसीडर्ड टू बी हाईली एम्प्लॉयबल। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अमंग द सर्वेड स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स, BTech graduates and MBA graduates were found to be most employable talents from various domains। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस हैं या कौन से ऐसे क्वालिफिकेशन होल्डर्स हैं जिनको एम्प्लॉय करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, या कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस मैक्सिमम है। तो एक सर्वे हुआ जिसमें ये चीज सामने आई कि वो सारे के सारे युवा जिन्होंने या तो बीटेक करा है या एमबीए करा है, उनको सबसे पहले एम्प्लॉय किया जा सकता है। दे आर कंसिडर टू बी द मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट, यानी कि अगर रोजगार के अवसर आते हैं तो सबसे पहले जिन लोगों को कंसीडर किया जाएगा उसमें शामिल होंगे बीटेक ग्रेजुएट्स जिनको इंजीनियर्स कहा जाता है, या फिर एमबीए प्रोफेशनल्स। तो इस तरीके की डिटेल्ड जानकारियां जो हैं वो इस रिपोर्ट में दी गई थी। तो ये रिपोर्ट जो है वो हाल ही में पब्लिश की गई थी। क्या इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स ये रिपोर्ट बताती है, वो मैं आप तक लेकर के आया था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्स मिलेंगे। और studyIQ के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है, तो 1 Jan से पहले पहले इन सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ studyIQ के साथ बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।